हरी भरी पहाड़ियों और खूबसूरत नज़ारों के बीच बसा एक गांव, जहां विचित्र बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। भिक्षु में एक खूबी और थी, वे लोगों को भावनाओं पर काबू करना सिखाते थे। उन्होंने इसी से न जाने कितने घर बचाए थे। भिक्षु की यह यात्रा उनके बचपन से शुरू हुई थी। सच का सामना। जब बचपन में उन्होंने देखा कि गुस्सा, जलन और दुख जैसी भावनाएं लोगों की जिंदगी में कितनी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। कई बार इन भावनाओं की वजह से रिश्ते टूट जाते थे और परिवार बिखर जाते थे। यह सब देखकर उनके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या भावनाओं को काबू में किया जा सकता है? वे यह समझना चाहते थे कि भावनाएं आखिर काम कैसे करती हैं। एक दिन जब वे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनकी नजर पास बहती नदी पर पड़ी। नदी बहुत शांत थी। तभी उनके मन में ख्याल आया कि भावनाएं भी इसी नदी की तरह होती हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, वे कभी स्थायी नहीं रहती। यही विचार भिक्षु के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। इसके बाद भिक्षु ने फैसला किया कि वे पहाड़ों में रहने वाले महान गुरु कौशल के पास जाएंगे, जो इंसानी भावनाओं को समझने के लिए जाने जाते थे। ज्ञान का सफर। 10 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद जब भिक्षु वहां पहुंचे, तब गुरु कौशल को गहरी ध्यान साधना में लीन पाया। कुछ समय बाद जब उनका ध्यान पूरा हुआ, तो उन्होंने भिक्षु को देखा। उनकी आंखों में गजब की शांति थी। भिक्षु ने विनम्रता से अपनी समस्या बताई कि वे अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहते हैं। गुरु कौशल ने मुस्कुराकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। फिर भिक्षु ने कई सालों तक कठिन साधना की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथ पढ़े, ध्यान किया और धीरे धीरे यह समझने लगे कि भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझना और अपनाना जरूरी है। उन्होंने सीखा कि भावनाएं बिना जजमेंट किए देखी जाए तो उन्हें संभालना आसान हो जाता है। भारी समस्या। लेकिन एक सवाल उनके मन में बार बार आता, जो वे गुरु कौशल से पूछा करते। गुरुदेव, मैंने भावनाओं को पहचानना सीख लिया है, लेकिन जब हालात मुश्किल होते हैं तब मैं खुद को संभाल नहीं पाता। मन ही मन बिखर जाता हूं। मैं पूरी तरह से इस चंचल मन पर नियंत्रण कैसे हासिल करूं? गुरु कौशल मुस्कुराए और बोले, भावनाओं को काबू करने का मतलब उन्हें रोकना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में ले जाना है। भावनाएं जंगली घोड़ों की तरह होती हैं। अगर उन्हें दबाओगे तो वे और बेकाबू हो जाएंगी, लेकिन अगर प्यार से समझोगे तो वे तुम्हारे साथ चलने लगेंगी। यह सुनकर भिक्षु को समझ आया कि उन्हें अपनी भावनाओं की गहराई में जाना होगा और यह देखना होगा कि आखिर वे क्यों पैदा होती हैं। गुरु कौशल ने उन्हें सलाह दी कि वे खुद के प्रति दया और करुणा रखें, अपने ऊपर बेमतलब का भार ना डालें। धीरे धीरे भिक्षु ने अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना शुरू किया। उन्होंने जाना कि खुद पर सख्ती करने से भावनाएं और बिगड़ती हैं, जबकि नरमी और समझदारी से उन्हें बदला जा सकता है। समय के साथ भिक्षु ने अपनी भावनाओं को संभालना सीख लिया। उन्होंने गुस्से को सकारात्मक बदलाव की ताकत में और दुख को सहानुभूति और करुणा में बदलना सीख लिया। धीरे धीरे उनकी सीख पूरे गांव में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने आने लगे। भिक्षु ने उन्हें सिखाया कि भावनाओं को समझा जाए तो वे जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। अगर इनसे लड़ा जाए तो ये जीवन को नर्क बनाने का दम रखती है। एक दिन एक लड़की लीला उनके पास आई। लीला बहुत परेशान थी। चिंता और डर ने उसे जकड़ रखा था और वह मन की शांति नहीं पा रही थी। भिक्षु ने धैर्य से उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे उसकी चिंता को समझने की कोशिश की। कुछ देर बाद लीला ने पूछा, बाबा, मैं अपनी चिंता कैसे कम करूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, चिंता जीवन के अनिश्चित पहलुओं का हिस्सा है। इसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे स्वीकार करो और याद रखो, चिंता हमेशा नहीं रहेगी, ये भी बीत जाएगी। समय के साथ लीला ने अपनी भावनाओं को अपनाना सीख लिया। उसे समझ में आया कि भावनाएं बादलों की तरह होती हैं, आती हैं और फिर चली जाती हैं। अब तो भिक्षु की प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। गुस्सैल सेठ। एक दिन नगर सेठ उनके पास आया, जो अपने गुस्से से परेशान था। गुस्से के कारण उसकी जिंदगी में अशांति थी। उसने भिक्षु से कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से परेशान हूं। भिक्षु ने उसे समझाया कि गुस्सा एक इशारा है, एक संकेत है जो हमारी अधूरी इच्छाओं और उम्मीदों की ओर इशारा करता है। भिक्षु ने आगे कहा, माफ करने से इंसान का दिल बड़ा होता है, मन को शांति मिलती है और इस शांति में प्रेम भर जाता है।
दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं। गुस्सा बने रहने का मतलब है कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देते रहना। इससे ना आपका भला होता है और न सामने वाले का। अगर हम गुस्सा होने का कारण ढूंढ सकते हैं तो हम माफ करने का और अच्छाई देखने का भी कारण ढूंढ सकते हैं। जब हमारा मन शांत और हल्का होता है तभी इसमें प्यार पनपता है और तभी आप किसी दूसरी चीज पर ध्यान लगा सकते हो। इसीलिए अगर आपको अपने आसपास किसी पर भी गुस्सा बना हुआ है तो उसके अंदर प्यार करने का कारण खोजिए और उसे मन ही मन माफ कीजिए। सेठ ने कहा, बाबा आप मुझे माफ करने का एक तरीका बताइए। बाबा ने कहा, आंखें बंद करो और खुद को याद दिलाओ कि मैं भी अपने जीवन में कितनी सारी गलतियां करता हूं, फिर भी मैं खुद को माफ करता रहता हूं। इसी तरह दूसरों से भी गलतियां होती हैं। खुद को बदलना इतना आसान नहीं है, ये बात मैं समझता हूं। इसलिए मैं सबको माफ कर सकता हूं। माफ करने से मुझे अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है और माफ करने से मैं सबसे प्यार कर सकता हूं। जब मुझे संबंध बनाना ही है तो क्यों ना मैं प्रेम और शांति का संबंध बनाऊं। बाबा ने कहा, इस तरह से अपने मन को हल्का रखिए। ऐसा कहकर नगर सेठ और भिक्षु दोनों रोने लगे, क्योंकि उस इंसान ने आज जीवन भर के बोझ से आजाद होना सीख लिया था। नगर सेठ ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे अपने गुस्से को सही दिशा में मोड़ लिया। अब वह गुस्से को अपनी ताकत बना चुका था, जो बदलाव लाने में उसकी मदद करता था। समय बीतता गया और भिक्षु का आश्रम एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपनी भावनाओं को समझने और जीवन में शांति पाने आते थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अगर भावनाओं को सही तरीके से अपनाया जाए तो वे जिंदगी को आसान और खुशहाल बना सकती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।